बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं। बच्चे मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं, 8 बच्चे हैं। करते ये थे कि OLX पे कोई भी ऐड लगाते थे, जैसे ही कोई शख्स इंटरेस्ट शो करता था उसको ये बुलाते थे स्पॉट पर, और किसी ऐसी स्पॉट पर बुलाते थे जो इंतहाई सुनसान हो। OLX पे ऐड दे के इन्होंने एक कस्टमर को ट्रैप किया। उसके साथ जब वो मोबाइल लेने आया तो इन्होंने गन पॉइंट पे उससे उसका मोबाइल, उससे नकदी वगैरह छीन ली। वही तरीका था जिससे ये मुसलमान को ट्रैप करते थे, इनको ट्रैप करने का इस्तेमाल किया। तमाम अफराद को डिफरेंट जो वारदात में छीनने के मोबाइल हैं, नकदी है, इन्होंने जो वेपन इस्तेमाल किए हैं उन समेत हमने इनको रिकवर किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, पुलिस ने एक बड़ी शानदार कार्रवाई की है। चोर बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं और छोटे बच्चे चूंकि बहुत ज़्यादा सीरियस देख रहे होते हैं, इसलिए वो मॉडर्न टेक्निक्स भी फॉलो कर रहे होते हैं गैंग्स बनाने की। तो वही पुलिस ने भी इस दफ़ा मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके गैंग पकड़ा है। ये बच्चे मेरे साथ आपको नज़र आ रहे हैं, 8 बच्चे हैं, बहुत कम इनकी एज है, लेकिन ये करते ये थे कि OLX पे कोई भी ऐड लगाते थे, फॉर एग्जांपल किसी फ़ोन का या किसी भी छोटी चीज़ का, और उसकी कीमत असल कीमत से 5-10 हज़ार रुपये कम रखते थे। जैसे ही कोई शख्स इंटरेस्ट शो करता था उसको ये बुलाते थे स्पॉट पर, और किसी ऐसी स्पॉट पर बुलाते थे जो इंतहाई सुनसान हो, और रात के 10 बजे के बाद बुलाते थे। जैसे ही वो शख्स पैसे लेकर अपनी चीज़ रिसीव करने आता था तो वहाँ पर इसको लूट लेते थे। वो शख्स अपनी उस चीज़ से भी जाता था, जो पैसे लाया होता था उससे भी जाता था, और वहीं पर उसके साथ लूट मार कर ली जाती थी। पुलिस इस दफ़ा बनी उनका कस्टमर, और जैसे ही पुलिस अपना मोबाइल रिसीव करने गई तो पुलिस साथ ये 8 नौजवान साथ ले आई। पुलिस ने कैसे ये ट्रेस किया ये भी आपसे बात करवाएंगे, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा कैसे सोच लिया इन्होंने, वो भी इतना नेगेटिव इनसे बात कराते हैं, कैसे प्लान किया था, क्विकली बता दो। हम पहले दोस्त बैठे होते थे तो आपस में मजाक करते थे इन बातों का। तो फिर एक दिन प्लान बन गया, तो फिर ना हम ऐड लगा दिया। इस भाई के पास सिम थी, तो पता नहीं किसी के नाम की थी या मिली थी, उस पर ऐड लगाया। तो फिर वो रात को आ गए 1 बजे, कॉल की, 2 लोगों को और बुलाया, फिर हम चले गए। तो ऐसे पहली वारदात हमने की थी, 2 लोग आए थे आगे से। आप क्या करते थे इसमें? मैं इसमें सिर्फ बाइक स्टार्ट रखता था। ये बाइक स्टार्ट रखता था कि कोई भी जब भी ये वारदात फौरी कर लें तो फौरी इनको लेके बाहिफाजत वहाँ से चले जाएं। आप क्या करते थे? मैं एक वारदात में पिक्चर पकड़ा हुआ था, तो दूसरी वारदात में वैसे खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था मुझे। ये 4 लोग ये हैं जो कि मास्टरमाइंड थे, और 4 लोग ये खड़े हुए हैं जो कि इनके असिस्टेंट थे कि अगर जो शख्स मोबाइल लेने या कोई भी चीज़ लेने आ रहा है वो अगर 2-3 लोग आए तो इनका बैकअप प्लान भी होता था कि ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हों, और बैकअप के तौर पर ये उस वारदात के सीन को फौरी कॉर्डन ऑफ करके बाहिफाजत वहाँ से इस्केप कर सके। पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई इस तरह की है कि पुलिस खुद कस्टमर बनी है। सब इंस्पेक्टर रिजवान चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, क्विकली ज़रा बता दीजिएगा कि आपने इनको कैसे ट्रैप किया। हमारे इलाके था ना, मुस्वा टाउन में ना, किनार रोड पे किसी तरह OLX पे ऐड दे के इन्होंने एक कस्टमर को ट्रैप किया। उसके साथ जब वो मोबाइल लेने आया तो इन्होंने गन पॉइंट पे उससे उसका मोबाइल, उससे नकदी वगैरह छीन ली। तो हमने फौरी SP साहब क्योंकि मॉनिटर करते हैं, SP साहब सदर जो हैं इस तरह की हीनस क्राइम को, वारदात को, तो उन्होंने हमें फौरी तौर पे टास्क दिया कि इसको बेटा आपने फौरी तौर पे रोकना है और इन मुलजमान को आपने पकड़ना है। तो हमने वही तरीका था जिससे ये मुलजमान को ट्रैप करते थे, इनको ट्रैप करने का इस्तेमाल किया। OLX पे हमने मोबाइल सर्च किया तो Vivo Y20 के नाम से इन्होंने मोबाइल पे ही वारदात की थी। तो उसी वारदात पे हमें 3 डिफरेंट जो हैं वो सेलर मिले। तो उनमें से एक जो सेलर था जिसने ऐड लगाया हुआ था, उसका वॉइस नोट जो है उस कंप्लेनर ने, जिसने ये कंप्लेन हमें की थी, जिसके साथ इन्होंने पहले वारदात की थी, उसने वो वॉइस नोट पहचान लिया। जब हमने उस पर वर्किंग की तो हमारा रेट तय हुआ। तो उन्होंने उसी तरह हमें रात 11:30 बजे के राउंड अबाउट ठोकर न्याज बेग पनाहगाह चौक में बुलाया। तो हमने बाकायदा प्लानिंग के साथ, हमारे साथ सिविल टीम भी थी और बैकअप पे इन यूनिफॉर्म टीम भी थी, क्योंकि इनके पास वेपन भी होता है और हमें, हमारी भी रिस्क पे था, हम भी थे कि ये वेपन से हमें रजिस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें पनाहगाह पे बुलाया। वहाँ से इन्होंने, क्योंकि ये पोजीशन चेंज करते थे, काफ़ी ये अलर्ट हैं, इन्होंने डेवो बस स्टॉप पे बुलाया। उसके बाद हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें कैनाल रोड पे दोबारा कैनाल व्यू के सामने बुलाया। वहाँ पे से इन्होंने फिर पोजीशन चेंज की। तो इन्होंने पास ही जो है ठोकर के पास एक वेस्टवुड सोसाइटी है, उसकी एक सुजान गली की हमें लोकेशन भेजी, हम वहाँ पर पहुँचे। तो उसी तरह इनका एक जो बंदा चैट कर रहा था कस्टमर के साथ, वही बंदा आगे आया। तो उसको हमने फौरी तौर पे वो गिरफ्तार कर लिया। तो उसने हमें
इनिशियली तो उसने रजिस्टर किया, जब उसने बैकअप पे इन यूनिफॉर्म पर्सनस को देखा तो उसकी रजिस्टर जो है वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद हमने इन तमाम अफराद को डिफरेंट जो वारदात में छीने गए मोबाइल हैं, नकदी है, इनमें जो वेपन इस्तेमाल किए हैं उन समेत हमने इनको रिकवर किया, अरेस्ट किया और जो मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल करते वो भी हमने इसे रिकवर कर लिया। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई भी वारदात करते थे तो जो वहाँ से फ़ोन उठाते थे उसी के व्हाट्सएप को यूज़ करके ये फिर अगले किसी शिकार के लिए तैयारी करते थे और जब तक वो अपनी सिम बंद करवाता था तब तक ये किसी और को ट्रैप कर चुके होते थे और कोई और मासूम शहरी भी इनमें आ जाता था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग और अफसोसनाक बात यह है कि अगर ये 8 बच्चे जो कि यूथ हैं वो इतना नेगेटिव सोच के इतना ऑर्गेनाइज क्राइम कर सकते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव सोचें तो फिर ये क्या नहीं कर सकते। इतना बिजनेस मॉड्यूल इन्होंने खुद बना लिया और फिर उस पर किया भी, 25 से ज़ायद वारदातें भी की। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने बच्चों को किसी ऐसी चीज़ से इंस्पायर होते हुए देखें या उसकी डिबेट में कुछ ऐसा देखें जहाँ पर आपको नेगेटिव वाइब्स आए तो फौरी मॉनिटर करें कि उसके जहन में क्या चल रहा है और उसकी गैदरिंग में क्या चल रहा है, ताकि कोई इतना बड़ा सान्या ना हो। ये 8 फ्यूचर इस वक्त हथकड़ियों में लिपटे हुए हैं और जितने लोगों का नुकसान हुआ है वो तो खैर रिकवर हो गया है, लेकिन जो नाकाबिले तलाफी नुकसान है वो इनके जहन में भरा हुआ मवाद था जो यूज़ होता रहा और इतना नेगेटिवली यूज़ हुआ कि इनका पूरा फ्यूचर स्टेक पे लग गया है। एक और स्टोरी के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू।